सारी संगत को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर राधा स्वामी जी। आज हम आपको एक साखी सुनाने जा रहे हैं जिसके माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि कौन सा कुआं है दुनिया में जिसमें गिरने से हम वापस नहीं निकल सकते। तो एक बार एक बहुत बड़ा राजा था। उसके पास बहुत सारा धन दौलत, हाथी घोड़े, धन संपत्ति, स्वर्ण मोहरे, बहुत अधिक संपत्ति थी। मतलब कि संसार में सबसे बड़ा राजा था वो अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता था। वो ये सोचता था कि मुझसे महान, मुझसे बड़ा इस संसार में क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी कोई और दूसरा राजा नहीं हो सकता। मैं ही संपन्न राजा हूँ। एक बार उसके राजमहल में एक संत आए। जब संत आए तो उन्होंने देखा कि राजा को तो बड़ा घमंड है, ये बहुत ही घमंडी अहंकारी राजा है, इसे तो दूसरे दिखाई ही नहीं देते। लेकिन वो अपने राजमहल में संतों का बड़ा आदर करता था, उनका स्वागत सत्कार बड़े अच्छे ही ढंग से करता था। जैसे ही वो संत आए तो राजा ने उनके स्वागत सत्कार की तैयारियां की, बहुत अच्छे ढंग से उनका स्वागत हुआ। उनको एक अच्छा आसन दिया गया बैठने के लिए, अच्छे अच्छे पकवान दिए गए ग्रहण करने के लिए। संत ने पकवान तो ग्रहण किए, सब कुछ किया। एक दिन राजा ने सोचा कि आज मैं संत जी के साथ बैठकर कुछ वार्तालाप कर लूं, कुछ बातें करूंगा अपने मन की, तो संत को भी तो पता चलेगा कि मैं कितना बड़ा राजा हूँ। सुना तो होगा ही, लेकिन चलो मेरे साथ बातचीत करने से भी उनको एहसास होगा कि मैं कितना बड़ा हूँ। उन्होंने कहा संत जी से कि हे बाबा, आपको क्या चाहिए, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे कुछ भी मांगो मैं आपको दे दूंगा। संत ने कहा कुछ भी, इतना बड़ा राज्य है तुम्हारे पास, वो दे सकते हो क्या? राजा ने कहा यही तो बात है कि मैं लोगों को देता हूँ, अगर मेरे पास राज्य ही नहीं रहेगा तो मैं किसी को क्या दूंगा, मैं तो बिल्कुल गरीब आम इंसान बन जाऊंगा, मैं किसी को कुछ भी नहीं दे सकूंगा। इसीलिए अब मैं राजा हूँ और मैं तभी दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ है। आपको क्या चाहिए वो बताएं। संत जी ने कहा राजा से कि हे राजा, तुम मेरे एक सवाल का जवाब दे दो बस। सवाल ये है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान बाहर नहीं निकल सकता। राजा ने कहा सवाल और उसका जवाब चाहिए सिर्फ आपको और कुछ नहीं, और कुछ मांग लो, हाथी घोड़े धन दौलत मुद्राएं, क्या क्या है मेरे पास वो मांग लो, कि एक सवाल का जवाब ही चाहिए आपको। संत बड़े अच्छे थे, पहुंचे हुए संत थे। उन्होंने कहा नहीं, आज तक मुझे जो भी मिला है, कुछ जिसने भिक्षा से अधिक देने की सोची है, मैं उससे ये सवाल पूछ लेता हूँ कि मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दें कि संसार में ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान वापस नहीं निकल सकता। बस यही मेरे लिए पर्याप्त है, तुम इसी का उत्तर दे दो। राजा ने कहा ये कौन सी बात हुई, मैं अभी पता लगवा लेता हूँ संसार में कौन सा कुआं है जिसमें अगर इंसान गिर जाए तो बाहर नहीं निकल सकता। उसने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि जाओ पता लगाओ कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान वापस नहीं लौटता या बाहर कभी नहीं आता। मंत्रियों ने कहा भाई ऐसा कुआं तो हमारी नजर में नहीं है, अब क्या पता कोई हो, लेकिन हमने नहीं देखा ना कभी सुना राजा जी। मंत्रियों ने कहा कि राजा जी ये ना संत जी का सवाल है, इसका उत्तर तो पंडित जी ही दे सकते हैं, क्या पता उनको कुछ पता हो। संतों पंडितों को तो एक जैसी बातें पता होती ही हैं। चलो अपने पंडित जी से पूछ लेते हैं, राजपुरोहित से। राजा भी गया अपने पंडित के पास, कहने लगा पंडित जी ये सवाल है, ये ऐसा कौन सा कुआं है संसार में जिसमें गिरने से इंसान वापस नहीं लौटता या बाहर नहीं निकल सकता। पंडित ने कहा राजा जी से कि जाओ ये बात पूछ के आओ कि ब्रह्मांड में है, संसार में है या हमारे आसपास कहीं जान पहचान में है।
राजा गए पंडित जी के पास, सॉरी संत जी के पास। कहने लगे, संत जी अब बताएं कृपा करके कि कहीं वहां तो नहीं है, यहाँ हम नहीं पहुंच सकते, जैसे कहीं ग्रहों पर, कहीं दूर संसार समुद्र के नीचे, या कहीं ऊपर कोई ऐसा कोई जगह जहां हम ना पहुंचे हों, पहाड़ों की कंदराओं पर हमने नहीं देखा हो। संत जी ने कहा, नहीं, तुम्हारे आसपास या तुम्हारी पहचान में है, तुम वहां पहुंच सकते हो, इतना दूर भी नहीं है। ठीक है, राजा वापिस गए राजपुरोहित के पास। कहने लगे, पंडित कहा है पंडित जी संत जी ने कि तुम्हारे आसपास ही है, तुम पहुंच सकते हो, अब बता दो। अब आप इसका उत्तर मुझे दोगे और मैं संत जी को बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे उत्तर मांगा है। तो पंडित जी ने कहा, मेरी पहचान में नहीं है, मैं भी घूमा हूँ दूर दूर तक, लेकिन मेरी पहचान में ही नहीं है, अब क्या करूं। राजा हैरान। राजा ने कहा, पंडित जी मैं आपको 7 दिन का वक्त देता हूँ, इन 7 दिनों में तुम्हें पता करना ही करना है कि वो कुआं कहाँ है। अगर नहीं किया तो आज तक मैंने आपको जितनी भी संपत्ति दी है, जितना भी धन दिया है, इनाम दिए हैं, मैं सब तुमसे वापस ले लूंगा और तुम्हें देश निकाला भी दे दूंगा। हो सकता है तुम्हें देश छोड़कर जाना पड़े या मृत्यु भी मिल सकती है। पंडित ने कहा, क्या किया जाए। पंडित परेशान हो गए। जब 6 दिन बीत गए, 7वें दिन पंडित परेशान परेशान चले गए जंगल की ओर। कहने लगे, अब अकेला इधर सोचता हूँ, खा लेगा मुझे कोई जानवर, बस बेइज्जती से बच जाऊंगा। बेइज्जती तो नहीं ना होगी, मर ही जाऊंगा। ठीक है, जंगल में घूमते घूमते एक गडरिया मिला पंडित जी को। गडरिया कहने लगा, प्रणाम पंडित जी, आप तो राजपुरोहित, जंगल में क्या ढूंढ रहे हो। पंडित जी ने कहा, राजपुरोहित तो मैं हूँ, लेकिन मैं आज जंगल में हूँ, बहुत परेशान हूँ। गडरिया ने कहा, अपनी परेशानी हमें बताएं, हो सकता है हम हल निकाल दें। पंडित ने कहा, इसका हल तो कोई दूर दूर तक नहीं निकाल सकता, तुम क्या निकालोगे, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें क्या बताऊं, छोड़ो। गडरिये ने कहा, साहब पंडित जी मैं भी सत्संगी हूँ जाना माना, बहुत सत्संग अटेंड किए हैं मैंने, और हर सत्संग की बात अपने मन में ना गांठ बांध के रखी है, कभी बाहर नहीं निकाली वापिस। बताओ तो सही, हो सकता है मैं आपको उत्तर दे दूं, मैं बता दूं। पंडित ने कहा, भाई बात ये है, आज का रात का वक्त का है, बस उसके बाद सुबह हो जाएगी, या मुझे कोई जंगली जानवर खाकर मार देगा, या मुझे राजा ही मार देगा। सवाल है कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद इंसान वापस नहीं निकल सकता, और मेरी तो पहुंच से बाहर है, मुझे तो पता ही नहीं। संत ने ये कहा है कि तुम्हारे आसपास ही है कहीं, तुम वहां आसानी से पहुंच सकते हो, अब क्या करूं। गडरिये ने कहा, मेरे पास फटाक जवाब इसका अभी देता हूं। संत पंडित जी ने कहा, बताओ। कहने लगे, मेरे पास है एक पारस, तुम किसी भी चीज को पारस छुआओ, टच करो, सोने में बदल जाएगी, मैं तुम्हें दे दूंगा, तो तुम लेके चलो अपनी जिंदगी में, अमीर के अमीर दूसरे देश में चले जाओ, जरूरी है यहाँ रहना, और इस सवाल का जवाब भी दे दूंगा, यहीं रहो, अमीर बन के राजा तुम बन जाओ। राजा पंडित कहने लगा, बताओ, दो मुझे पारस। उसने कहा, नहीं, उसके लिए तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा, फिर पारस मिलेगा। उसने सोचा पंडित ने, मैं और इस गडरिये का चेला, ओहो ये तो गलत बात, नहीं बन सकता। फिर सोचा चलो पारस मिल जाएगा, बन जाते हैं, कोई बात नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से तुम्हारा चेला, दे दो पारस। गडरिये ने कहा, नहीं, चेला तो बन गए, पहले सिद्ध तो करो तुम मेरे चेला हो, मेरी बात तो मानो, जाओ मेरी भेड़ दूह के लाओ, उसका दूध निकाल के लाओ और पियो। पंडित ने कहा, मैं और भेड़ का दूध है, मैं नहीं पी सकता, बहुत ही गंदी बात, पंडित नहीं पीते भेड़ का दूध।
उसने कहा ठीक है जाओ, पारस नहीं मिलेगा, जाओ जैसा जहाँ जाना है। कहने लगा फिर दिमाग में सोचा पंडित ने, पारस मिलेगा भाई, पी लेते हैं। निकाल कर लाया। पंडित ने कहा निकाल के ले आया हूँ साहब दूध। ने कहा गडरिये ने, पहले मैं जूठा करूंगा फिर तुमको पीना पड़ेगा। पंडित फिर सोच में, अब मैं घड़रिये का जूठा दूध, वो भी भेड़ का पीऊं? नहीं। फिर सोचा चलो पारस मिलेगा, कोई बात नहीं, पी लेते हैं भाई। जैसे ही कहा ठीक है तुम पी लो फिर मैं पी लूंगा। गडरिये ने कहा जाओ, वो जो पुराने मरे हुए जानवर की खोपड़ी का कंकाल है ना, उसमें दूध दूह के लाओ, फिर पहले मैं पीऊंगा फिर तुम पीना। अब पंडित ने सोचा ये पुराने जानवर की खोपड़ी का कंकाल, इसमें दूध मैं कैसे पीऊंगा, मैं नहीं पी सकता। फिर उसने कहा पारस नहीं मिलेगा, चलो जाओ यहाँ से, मेरी बात तो मानी नहीं, चेला मेरे तो बने नहीं, चेला बनोगे तो दूध वो मिलेगा पारस। कहने लगे ठीक है साहब। गडरिये से कहा ठीक है मैं लाता हूँ अभी। उसने क्या किया, पुराने जानवर की खोपड़ी लाई, कंकाल लाया, उसमें दूध दूहा बेड़ का। कहा गडरिये से तुम जूठा कर लो, पी लूंगा फिर मैं, फिर मुझे पारस दे देना। गडरिये ने कहा तुम पंडित तो बस नाम के हो, ये सारी बातें तो तुम्हारी समझ में आई ही नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे सवाल का जवाब ही मिल गया, लेकिन तुम्हें अभी भी नहीं पता एक पारस पाने के लिए तुम कितनी नीचे गिर गए, अपने पंडित वर्ग से कितना नीचे गिर गए। तुम मेरा चेला बनने को तैयार, बेड़ का दूध पीने को तैयार जो आज तक मैंने नहीं पिया, मेरा जूठा पीने को तैयार, उसके बाद जानवर की खोपड़ी में पीने को तैयार। कितना गिर गए तुम एक पारस पाने के लिए। इंसान है ना, जब लालच के कुएं में गिर जाता है ना, तो वो गिरता ही जाता है, गिरता ही जाता है, उसकी गहराई कभी समाप्त नहीं होती और वो वापस आने के बारे में सोचता ही नहीं। इसीलिए तुम्हारे राजा का जवाब यही है कि लालच का कुआं, मोह माया का कुआं, लोभ का कुआं, मोह अहंकार का कुआं, इसमें जब हम गिर जाते हैं ना तो गिरते ही जाते हैं, गिरते ही जाते हैं, कभी बाहर निकलने का हमारे दिमाग में ख्याल भी नहीं आता। इसीलिए अपने राजा से कहो कि अपने संत को ये उत्तर दे, मैं भी नामी सत्संगी हूँ, कभी कोई सत्संग मिस नहीं किया, सारी बातें ना अपने बाबा जी की गांठ बांध कर रखी है, अपने दिमाग से फिसलने तक नहीं देता और उनको भूलने की तो सोचता भी नहीं। इसीलिए तुम जाओ और अपने राजा से उसका उत्तर दो और वो संत को दे और अपना राज पुरोहित का जो है ना ओदा पद, उसे संभाल लो। तभी पंडित गडरिये के चरणों में गिर गया और कहने लगा पंडित तो तुम हो, मैं तो सिर्फ नाम का हूँ, मुझे तो कुछ आता नहीं, कुछ मेरे दिमाग में ना ये जो सत्संगी बातें हैं ना ये कहाँ काम करें, मैं तो अहंकारी हूँ, मोह माया में फंसा हूँ, मैं तो लोभी हूँ, इसी चक्कर में बस संसार में अपने आप को पंडित कहता रहा हूँ, लेकिन असलियत संसार की तो समझी ही नहीं। इसीलिए जो लोग सत्संग सुनते हैं, बाबा जी के प्रवचन सुनते हैं, हर सवाल अपने बाबा जी से करते हैं ना, सपने में भी उनको बाबा जी उसका उत्तर दे जाते हैं। पता है, कभी किया हो तो पता हो, जो लोग सच्चे सत्संगी हैं ना, बाबा जी से जुड़े हैं, वो अपने मन में सवाल रखते हैं, सपने में ही बाबा जी उसे उसको उत्तर उसको दे देते हैं। तो बस ये थी आज की सत्संग की कथा कि अहंकार, लोभ, मोह
और लालच का ये जो कुआं है, इसमें गिरने की मत सोचो। जो गिर गए हैं, जो गिर रहे हैं, वो इस साखी के माध्यम से वापस बाहर आने की सोचो। ये संसार बहुत ही प्यारा है, इसमें जब आप आओगे ना, लालच मोह माया की जरूरत ही नहीं, उसके बिना ही जीवन अच्छे से बीत जाएगा, गुजर जाएगा वो जीवन, और अंत में हमें शांति और मुक्ति भी मिल सकती है। इसलिए आज का सत्संग हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका समय शुभ रहे। अगर हमसे कुछ गलत बोला गया हो तो हमें क्षमा करें। धन्यवाद। अंत में एक बार फिर से राधा स्वामी जी।